वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा आज आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश ग्वालियर के नाम सीहोर एसडीएम को सौंपा अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन। पटवारी राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के मौसम में खेतों में पानी भरे होने, मेड़ों में चारा घास खरपतवार बहुत अधिक होने के कारण खेतों पर जा पाना संभव नहीं हो पाता है और बारिश के मौसम में आए दिन जहरीले जीव जंतुओं के निकलने और उनके काटने की घटनाएं होती हैं। जियो फेंस हेतु प्रत्येक खेत में जाना होगा, जिसके कार्य के दौरान जहरीले जीव जंतु, सर्प, घुरे आदि के काटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसानों द्वारा अपने खेतों को आवारा पशुओं, जंगली जीवों से बचाने हेतु चारों तरफ तार फेंसिंग कर दी गई है और उसमें बिजली का करंट भी प्रभावित किया जाता है, जिससे एक खेत से दूसरे खेत में जाने में समय लगता है और बिजली के करंट से दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। पिछले वर्ष प्रदेश में 3 पटवारियों की गिरदवारी के दौरान उक्त कारणों से आकस्मिक मृत्यु भी हो गई थी। जियो फेंस गिरदवारी में अधिक समय लगता है। यदि सब कुछ ठीक रहे तो समतल इलाकों में एक दिन में अधिकतम 20 से 25 सर्वे नंबर तथा भौगोलिक रूप से दुर्गम, दूरदस्त, बेहद पहाड़ी इलाकों में एक दिन में अधिकतम 10 से 15 सर्वे तक की ही गिरदावरी की जा सकती है, जबकि अधिकांश पटवारी हलकों में सर्वे न लगभग 6000 तक है। सारा ऐप सही कार्य न करने, डेटा डाउन रहने व कई तकनीकी दिक्कतों के कारण मौके पर जियो फेंस गिरदावरी में समस्याएं आती है। जियो फेंस में मौके पर सही खसरे पर न पहुंचने पर सारा ऐप में लोकेशन सही नहीं बताकर वास्तविक दूरी से दूर बताता है, जिससे फसल अपलोड नहीं हो पाती है। सैटेलाइट इमेज सही प्रदर्शित नहीं हो रही है। अधिकतर ग्रामों में वास्तविक फसल के स्थान पर धान एवं सोयाबीन की प्रदर्शित हो रही है। जियो फेंस तकनीक पर व्यवहारिक रूप से शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ फील्ड में ट्रेनिंग भी अप्राप्त है। जियो फेंस में अधिक समय लगता है, जबकि पटवारी के पास असीमित कार्य होने के बाद बारिश और आपदा से जुड़े कार्यों में भी अन्य शासकीय योजनाओं में पीएम किसान, सीएम किसान आदि में निरंतर कार्यरत होने से पटवारियों के पास समय का अभाव है। उपरोक्त कारणों से जियो फेंस गिरदवारी किया जाना संभव नहीं है। जियो फेंस हटाकर पूर्व की भांति गिरदावरी किए जाने और पटवारियों पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के आदेश प्रसारित करने के पटवारियों ने मांग की और ज्ञापन सौंपा है। हमने ज्ञापन आयुक्त भू अभिलेख महोदय के नाम और कलेक्टर महोदय के नाम दिया। आयुक्त भू अभिलेख महोदय को हमने जियो फेंस गिरदावरी, उसकी अव्यवहारिकता और फील्ड में उसके क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतें है ना, उसके संबंध में ज्ञापन दिया। श्रीमान कलेक्टर महोदय को हमने पटवारी संवर्ग की विभिन्न समस्याएं, जैसे जियो फेंस गिरदावरी के साथ साथ ही पटवारियों के समयमान वेतनमान न लगना, सीहोर तहसील में हलकों की विरचना विसंगतिपूर्ण होने, पटवारियों के पद अत्यधिक कम होने तथा प्रत्येक पटवारी के पास लगभग अतिरिक्त प्रभार होने, है ना, साथ ही पटवारियों की जो विभिन्न लोकल समस्याएं हैं, जैसे हमारे तहसील में हमारी महिला पटवारियों और पुरुष पटवारियों के लिए शौचालय की व्यवस्था ना होना, है ना, यहाँ पर कोई उनके लिए कॉमन रूम ना होना, ठीक है, हमारे लोगों के इसके अतिरिक्त जो CR है वह कंप्लीट नहीं रहती। विभिन्न जितने भी हमारी समस्याएं उनके संबंध में कहा, हमें असमय जो है मीटिंग बुलाया जाना और विभिन्न अधिकारियों के अपने अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप होना, जबकि हम काम करने वाले एक ही हैं। जब हम मूलतः तहसीलदार के नियंत्रण में, हमें तहसीलदार के माध्यम से ही कार्य कराया जाना चाहिए। राजस्व संहिता में भी पटवारी सीमांकन के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन उससे सीमांकन कार्य कराया जाता है। सीएम पीएम किसान ई-KYC ये पटवारी के लिए एक सरदर्द बन गई है, जबकि ई-KYC का कार्य कृषक को स्वयं करना है। अब वह कृषक बचे जिनका कोई आधार में उनके बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेल हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो उसके लिए पटवारी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। डाटा लिंकिंग के अंदर बहुत सारी विसंगतिपूर्ण है, तो जो डेटा की गलती है उसके लिए भी पटवारी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमारा मानना है कि तकनीक की अपेक्षा उस पर तकनीक में सुधार किया जाए। बस हमारी ये मूल जो समस्या है उनको शीघ्र शासन निराकरण